वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे हैं। आप सबको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पुनः राजीव दीक्षित गुरुकुल के अंदर दोबारा से विद्यार्थी आएंगे। अभी तक जो चल रहा था वहां पे आयुर्वेद और चिकित्सा का, जो जीवन चिकित्सा का कार्य हो रहा था, कृषि का कार्य हो रहा था, गोपालन का कार्य हो रहा था और आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा का कार्य, जीवन चिकित्सा की शिक्षा दीक्षा का कार्य वहां पर चल रहा था। अब इस सेशन से गुरुकुल के अंदर विद्यार्थी भी अध्ययन करने के लिए रहेंगे और प्रारंभ में हम लोगों ने जो प्रयास है, 15 विद्यार्थियों को वहां पर रखा जाएगा और प्राथमिकता के साथ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी जिन विद्यार्थियों के या तो माता पिता नहीं है, ना माँ है ना पिता है और कोई रखने वाला नहीं है। उन विद्यार्थियों का चुनाव किया जाएगा। और दूसरी जो प्राथमिकता होगी, जैसे किसी का पिता नहीं है और माँ काफी संघर्ष कर रही है, अपने कार्य में व्यस्त है, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरा, जो कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्र, प्रकृति और धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार हमने बहुत सारे इसके अंदर परिवर्तन किए हैं। एक नई सोच, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी गुरुकुल में रहेंगे उनकी दिनचर्या गुरुकुल के अनुसार रहेगी। सुबह प्रातःकाल उनका उठना, योग, प्राणायाम, खेलकूद, और उसके बाद जो शिक्षा के लिए विद्यार्थी की जो क्षमता है, उसकी क्षमता के अनुसार हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे महेंद्रगढ़ जिले में भारत के सबसे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जैसे आरपीएस है, यदुवंशी है, शिक्षा भारती और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल हैं। तो विद्यार्थी की जो कैपेसिटी है और वो किस लेवल के स्कूल में वो जा सकता है, पढ़ने के लिए जा सकता है, वहां पर उसका एडमिशन करवाया जाएगा। मूल रूप से इन विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, चिकित्सा का जो ज्ञान है, जीवन चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इसको सिखाया जाएगा। साथ के साथ प्रैक्टिकल के रूप में गोपालन है, कृषि है और उनकी विचारधारा में कैसे हम राष्ट्र के लिए कार्य कर सकते हैं, कैसे हम प्रकृति के लिए कार्य कर सकते हैं, ये सारी चीजें शामिल की जाएंगी। और विद्यार्थियों के लिए ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है। किसी भी विद्यार्थी से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, ना रहने का ना खाने का, बिल्कुल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। हाँ, स्वेच्छा से जो व्यक्ति सहयोग करना चाहे उसका स्वागत है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आपके आसपास जो भी ऐसा बच्चा आपको कोई दिखाई देता है जिसके माता पिता नहीं है, जिसका पिता नहीं है और वो शिक्षा के अभाव में है और उसको अच्छी परवरिश नहीं मिल पा रही, तो आप गुरुकुल के नंबर पे संपर्क कीजिएगा और बहुत जल्द उनके लिए 15 मार्च के बाद से स्थायी रूप से उन बच्चों को वहीं पे रखा जाएगा। उससे पहले ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। वो सारी सूचनाएं आपको सेपरेट हम एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है, आपके आसपास जो भी ऐसा जरूरतमंद हो तो आप गुरुकुल तक उसकी सूचना पहुंचाएं और जो उनके पेरेंट्स हैं, चाचा ताऊ, जो भी इस समय उनकी परवरिश कर रहे हैं, उन तक भी ये सूचना पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत, जय धरती माँ, जय गौ माता।